हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं गलघोटू बीमारी का केस आपके सामने लेकर आया हूँ। ये जो केस है, अभी आप बहुत ध्यान से देख लीजिए वीडियो, क्योंकि राजस्थान में इसके बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं और ये वीडियो हमें हमारे साथी डॉक्टर समय सिंह ने शेयर किया है। इसी बीमारी को घर घर की बीमारी या फिर गलघोटू या घटरौंदा बोलते हैं। चूँकि ये क्या करता है, जो गले में जो ट्रैकिया रहती है उसको कंप्रेस करता है, इसलिए इसको गलघोटू बोलते हैं, क्योंकि गला घोंटने वाली बीमारी रहती है। इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ये वीडियो जब ख़त्म करेंगे तो आसानी से आप पहचानना सीख जाएंगे कि ये गलघोटू बीमारी है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसमें जो गलत प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे जो फील्ड वेट्स रहते हैं वो इसमें बहुत सारी गलत प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये भी जान लीजिए कि हमें इसमें कौन से इंजेक्शंस बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लाने हैं, जो कि पशु की जान और ज़्यादा जल्दी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनका जानवर भी इससे प्रभावित हो और उन्हें इस वीडियो देखने के बाद उस अपने पशु का इलाज कराने में आसानी हो। और साथ ही में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके साथ मैं हमेशा लाता रहता हूँ। ये जो केस है एचएस का, इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं वो बफेलोज़ रहती हैं। जनरली ये जो डिसीज़ रहती है वो आपको बरसात के मौसम के बाद में देखने को मिल जाती है। इससे कई जानवर प्रभावित रहते हैं और अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो एनिमल की 1 से 2 दिन के अंदर मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें देखने को क्या मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एकदम सूजन दिखाई दे रही है। आपको ये फील करके भी बताया कि यहाँ पे आपको सबमेंडिबुलर एडिमा या ब्रिस्किट एडिमा मिलता है। इसके नीचे ब्रिस्किट रीजन पे भी एडिमा आपको देखने को मिलेगा। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आपको दिखाई गई जैसे कंजेस्टेड देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा फ्रोटी सलाइवेशन होगा। और साथ ही साथ में आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर इनिशियली देखने को मिलता है। बाद में ये फीवर सबनॉर्मल भी हो सकता है। इसी के साथ में जब एनिमल सांस लेगा तो आपको जो आवाज़ सुनाई पड़ती है वो घर घर की आवाज़ आती है। जैसे कि ये जो छोटा बफेलो काफ है, इसमें ये जो सांस ले रहा था तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ भी आ रही थी। जो साउंड सुन के आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या ये जो सीवीपीपी का केस रहता है, कॉन्टेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, उसमें भी आपको जनरली ऐसे ही सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन कभी भी आपको सीवीपीपी का जो केस मिलेगा उसमें ब्रिस्किट एडिमा देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आप सीवीपीपी को यहाँ से रूल आउट कर सकते हैं। आगे अगर हम क्लिनिकल साइंस की बात करते हैं तो इसमें नेजल सीक्रीशन भी देखने को मिलता है। नाक से भी इसमें पानी आना चालू होता है। आँखों से भी हाइपरलैक्राइमेशन देखने को मिलेगा। और मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि इसमें ब्रेस्केट एडिमा रहता है, जिसके कारण इतनी ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ जाती है कि वहाँ पे वो ट्रैकिया को कंप्रेस करने लगता है, जो कि वन ऑफ द मेजर कॉज रहता है इस केस में डेथ का। चूँकि ये जो डिसीज़ होती है वो ग्राहम नेगेटिव बैक्टीरिया पास्चुरेला मल्टोसिडा होता है, उसके कारण हो रही है। तो ये ग्राहम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रहता है वो एंडोटॉक्सिन सीक्रेट करता है। जो ये एंडोटॉक्सिन्स रहते हैं वो एंडोटॉक्सीमिया कॉज करते हैं और बाद में सेप्टिसीमिया कॉज करते हैं, जो कि ट्रैकिया को कंप्रेस करने के साथ साथ ये वाले फैक्टर मिलके एनिमल की डेथ में मेजर सहायक होते हैं। तो ऐसे केसेस में जब आपको एचएस सस्पेक्ट हो गया है, आपने डायग्नोस कर लिया है, तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। तो चलिए चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि इस केस में हमें क्या ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग यूज़ में लाना है और कौन सा ड्रग बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, जो कि अक्सर फील्ड कंडीशन में फील्ड वेट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता था वो माना जाता था सल्फाडिमिडीन को। लेकिन सल्फाडिमिडीन के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं, तो और उसके बाद में अभी जो रिकवरी है दूसरे ड्रग्स के कंपैरिजन में उसमें स्लो रिकवरी रहती है। हालांकि अभी भी हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो अभी मैं मानता हूँ जो ड्रग ऑफ चॉइस जिसको कहना चाहिए वो रहता है सेप्टियोपर सोडियम का इंजेक्शन, जो कि एक्सेप्ट या एक्सनेल और बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो इसको प्रिपेयर करते हैं। आपको सॉल्ट जो चाहिए वो सेप्टियोपर सोडियम का यूज़ करना है, क्योंकि सेप्टियोपर सोडियम जो रहता है ये जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है उस पर बहुत अच्छा काम करता है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सेप्टियोपर सोडियम नहीं है तो आप किसी भी 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आपको जो यूज़ करना है वो सेप्टियोपर सोडियम का ही यूज़ करना है। आप चाहें तो ऐसे केसेस में आप 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के साथ में जो एंड्रोफ्लोक्सासिन रहता है उसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन को ऐड ऑन करके आप ट्रीटमेंट साथ में कर सकते हैं, वो भी अच्छा विकल्प है। और इसी के साथ में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट है
वो सेफ्टियोपर सोडियम है। इसी के साथ में आपको एक जो NSAID इसके साथ में बहुत अच्छा काम करता है, वो फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन इंजेक्शन रहता है। जैसे कि फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन जो रहता है उसमें पेन और इन्फ्लामेशन और जो स्वेलिंग रहती है उसको तो कम करता ही है, साथ में उसके एंटी एंडोटॉक्सिमिक भी रहता है इसका। तो एंटी एंडोटॉक्सिमिक इफेक्ट में क्या करेगा, जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया है ये एंडोटॉक्सिन सीक्रेट करता है, तो उसके विरुद्ध जो काम करेगा वो फ्लूनिक्सिन बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। अब जब हमने एंटीबायोटिक यूज़ की तो उसके कारण क्या होगा, बैक्टीरिया की लाइसिस होगी। अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहता है, तो ये क्या करेगा, सेल वॉल को क्या करता है, इसका जो सेल वॉल रहता है या LPS लिपोपॉलीसेकेराइड की तरह काम करता है, जो एंटीजन की तरह काम करता है और जो कि एंडोटॉक्सिमिया कॉज करता है। तो कई बार हमें ऐसे केसेस में जो एंडोटॉक्सिमिया के कारण क्या होता है कि हार्ट फेलियर होगा और कार्डियक अरेस्ट के चलते एनिमल की डेथ हो सकती है। तो इससे केसेस में हमें कई बार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि जो डेक्सामेथासोन आता है या प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन आता है, आप उसका यूज़ करना पड़ता है। इसी के साथ में आपको इसमें इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो डिसीज़ रहती है वो बेसिकली स्टार्ट ही इस कारण होती है कि जो एनिमल रहता है उसकी इम्यूनिटी जब कम होती है तभी ये बैक्टीरिया एनिमल पर अटैक करता है। तो इस केस में हमें जिंक या फिर जो ट्रेस मिनरल के इंजेक्शन आते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनका यूज़ करके भी एनिमल को सेव कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको क्लोरफेनिनाबिन मैलिएट जो कि हीट इंजेक्शन जो आता है वो भी यूज़ करना है, और इसी के साथ में आपको विटामिन C जो इम्यून बूस्टर मैं बता रहा था उसमें आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने केस में इसी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे जानवरों की जान भी बचाई है। जो अगर आप सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं तो इस केस में आपको ट्रैकियोस्टोमी की जो सर्जरी होती है वो आपको परफॉर्म करनी होती है। यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो आप जो मेडिसिनल अप्रोच लेंगे तो इससे भी आप अपने पशु की जान बचा सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको ये दवा बताई है ये आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 दिन तक तो आपको यूज़ में लानी होगी। अगर आपने ब्रेक किया तो इसमें कोई भी आपको रिज़ल्ट मिलने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इस केस में जो स्वेलिंग आपको देखने को मिल रही है। तो आप इस केस में डायूरेटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायूरेटिक्स में आप फ्रुसेमाइड का इंजेक्शन जो आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, रेडिमा के नाम से आते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप टैबलेट के फॉर्म में जब पहले दिन आप इंजेक्शन लगवा लेते हैं, बाद में आप स्पाइरोनोलैक्टोन की जो टैबलेट आती हैं आप उनको रिकमेंडेड डोज पे आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका केस मैनेज हो जाएगा। अब गलतियाँ कहाँ होती हैं कि जब इसमें फ्रोदी सलाइवेशन रहता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, फील्ड वेट्स जो एट्रोपिन का यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल इस केस में वर्जित रहता है। क्योंकि जो एट्रोपिन क्या करता है यहाँ पे जो सिक्रीशन है उसको क्या कर देता है, गाढ़ा कर देता है। तो गाढ़ा करने के कारण क्या होता है, जो कि फर्दर और ज़्यादा चोकिंग कर सकता है। तो इसलिए एट्रोपिन का यूज़ इस केस में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के साथ में कुछ लोगों को क्या लगता है, जब सांस लेने में परेशानी होती है तो वो उसमें डेरिफाइलिन या जो ब्रोंकोडायलेटर्स रहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो उनको इस्तेमाल करने के लिए भी मैं मना करूँगा कि आप उन ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें। अब कई बार क्या होता है कि जो ऐसे केसेस रहते हैं जिनमें क्या रहता है, सबमैंडिबुलर एडिमा रहता है लेकिन फ्रोदी सलाइवेशन नहीं है और उसमें कहीं भी कोई साउंड नहीं हो रही है, अब लेकिन हमको फिर भी लगता है कि ये हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया का केस है। तो ऐसे केसेस जनरली जो लीवर फ्लूक्स रहती हैं या फ्लूक्स रहती हैं उनके चलते भी आपको देखने को मिलेंगे, पर उस कंडीशन में आपको एनीमिक स्टेट मिलता है। तो वैसे केसेस में आपको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के 2 शॉट्स लगाने हैं और एनिमल आपका क्योर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपसे फिर से कहूँगा कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वो आपकी सिर्फ जानकारी के लिए है। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने पशु का खुद से इलाज ना करें, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि वो आपके पशु को देखकर बेहद से अच्छा इलाज करने की कोशिश करेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।